Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocation Training. फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है टाटा स्टील की तरफ से एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम 2023। तो इससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में सबको डिटेल्स दे चुका हूँ कि एलिजिबल कौन कौन है, क्या सैलरी होगा, कितने साल का ट्रेनिंग आपका होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप प्लीज़ एक बार सर्च कर लेना क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन यू कैन स्टार्ट दी फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 11 जून। ठीक है, 11 जून इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। अभी तक अगर जिस किसी ने अभी तक फिल नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हो तो इसको ज़रूर फिल कर लेना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन अ वेरी करेक्ट वे। और इसमें आपको यहाँ पर ही सब कुछ दिख जाएगा कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। देखिए, इसका जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का वो डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है टाटा स्टील करियर में जाने के लिए। डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल से यूज़ करो तो डेस्कटॉप मोड पे करके फिल करना, मोबाइल से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड पे रखकर इसको फिल कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत इजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन मांगा है टाटा स्टील की तरफ से। यहाँ पर आपको पहला दिखता होगा कैंडिडेट टाइप। कैंडिडेट टाइप का मतलब क्या होता है मैं आपको खुद यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए दो टाइप के होते हैं कैंडिडेट। एक होते हैं जनरल कैटेगरी के, दूसरे होते हैं एम्प्लॉयड। जनरल कैटेगरी का मतलब होता है कि अगर आप कि कोई भी रिलेशन में फादर मदर या फिर कोई भी फैमिली रिलेशन पे कोई काम नहीं करता हो तो आप होंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अगर एम्प्लॉयड की बात करें, एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी काम करते हैं टाटा स्टील में तो आप कहलाओगे एम्प्लॉयड। ठीक है, ये समझ गए आप। सेकेंड थिंग, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दो चीज़ से मांगा गया है, पहला है आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आप आधार कार्ड इसमें चूज़ करते हो तो राइट हैंड साइड पे मैं आपको दिखा दूंगा आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। पैन कार्ड चूज़ कर रहे हो तो पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये जो राइट हैंड साइड पे ये आपको दिखते होगा ये पार्ट, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर ही होगा, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर ही फिल कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम, सेकेंड पॉइंट में आते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या मांगा गया है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए आप यहाँ पर आपका पहला नाम होगा, फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम अगर है तो डालो, नहीं है तो लीव करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मेरा नाम शहबाज अली है तो मेरे लिए फर्स्ट नेम जो होगा, फर्स्ट नेम में शहबाज होगा एंड लास्ट नेम में अली होगा। मिडिल नेम आप यहाँ पर लीव कर सकते हो। सेकेंड, जेंडर। जेंडर मीन्स आपका मेल फीमेल। ठीक है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हो। अब यहाँ पर कैटेगरी अलग है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस कैटेगरी में। देखिए, आप या तो जनरल कैटेगरी के होंगे, एसटी होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर एससी शेड्यूल कास्ट के। ठीक है, ये आपका तीन जनरल कैटेगरी का। डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि आप किस स्टेट्स के बिलोंग करते हो, किस स्टेट से आप बर्थ के, वो आपका डोमिसाइल होता है। जैसे कि यहाँ डिफरेंट स्टेट से या जिस डोमिसाइल के आप हो, जिस स्टेट के आप हो उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा मार्क है जो विजिबल हो, मतलब बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि कपड़ा पहन रहे हो उसमें छुप जाता है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन टाइम पे मे बी इंटरव्यू के टाइम पे आपको वो दिखाना पड़े, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। को ऐसा मोल तिल आपके हैंड पे है, कोई मार्क है, कोई कट मार्क है जो दिखता हो, फिजिकली दिखता हो, मतलब छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई इंटरनल पार्ट में नहीं हो, तो वो होगा आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, इस पार्ट में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब कोई भी ऐसा इशू हो रहा है बॉडी में, जैसे कोई डंप होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, लेग में फ्रैक्चर होता है, तो वो आप कहलाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट पहले होना चाहिए। ठीक है, डेट पहला होना चाहिए। दूसरा है मंथ आपको बीच में होना चाहिए एंड लास्ट है ईयर। तो इस तरीके, जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है डेट मंथ ईयर, इस तरीके से आपको यहाँ पर ही फिल करने पड़ेंगे, कैलेंडर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से देने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका ही होना चाहिए, किसी और का ईमेल आईडी, किसी और के नंबर से यहाँ पर रजिस्टर मत करना, क्योंकि इसी मेल आईडी, जो मेल आईडी आप यहाँ पर ही इंटर करोगे, वही मेल आईडी में सब कुछ अपडेट्स आएंगे career@tatasteel.com की तरफ से।
ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखने के बाद आपका ही ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो यहाँ पे डाल देना और इसे वेरीफाई ज़रूर कर लेना क्लिक करके। वेरीफाई करोगे आपके पास ईमेल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डायरेक्टली वहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। दूसरा है मोबाइल नंबर, आपका ही कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर फैमिली में किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर हो उसे प्लीज़ मत इंटर करना, क्योंकि ओटीपी आते हैं, वेरिफिकेशन काफ़ी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो उस मोबाइल नंबर पे काफ़ी अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपना भी मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे रखो, से मोबाइल नंबर को ही वेरीफाई आप कर लीजिएगा। लैंडलाइन नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जिसमें रेड कलर का है वो एस्टेरिक मार्क्स वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन मीन्स एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन मीन्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर कुछ ऐसा फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो आपको एड्रेस यहाँ पर क्लियरली देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाउस नंबर आपका क्या है, घर का नंबर क्या है, स्टेट या फिर रोड नंबर क्या है आपका, सिटी विलेज डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट यहाँ पर अच्छे से फिल कर लीजिएगा। पिन कोड जहाँ पर जिस सिटी में आप रहते हो उसका पिन कोड क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप आराम से फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से, बस आपको यहाँ पे चेक करना है इस बॉक्स में, बाकी सब ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे, आपको दोबारा देने की ज़रूरत ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टेम्प्रेरी और परमानेंट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में डिफरेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस हो, टेम्प्रेरी में जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर एड्रेस आप दे सकते हो। अगर हम बात करें फ्रेंड्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मांगा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा कि प्लीज़ टिक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। अगर आप 10वीं पास होने के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो इस बॉक्स में चेक करना। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हो तो इस बॉक्स में चेक मत करिएगा, ठीक है। फिर दूसरा में आता है एग्ज़ाम पास, दो एग्ज़ाम यहाँ पर आपको दिखाना है, एक है मैट्रिक एग्ज़ाम, दूसरा है इंटरमीडिएट जिसको हम +2 बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर कॉलेज नेम होगा, अच्छे से कॉलेज नेम पूरा कंप्लीट यहाँ पर फिल करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। सेकेंड है आप किस स्कूल में, जो स्कूल या फिर कॉलेज है वो कौन से बोर्ड है, जैक बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप फेक मत लगाना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो उस चीज़ को सर्च करो, आप यहाँ पर आराम से हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट वाइज में होनी चाहिए। सेकेंड है आपका ईयर ऑफ पासिंग, काफ़ी बच्चे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग गलत कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है इंटरव्यू में डिस्टर्बेंस आते हैं, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। लास्ट आता है हमारा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर 6.6 CGP है तो 60%, अगर आपका 10 से डायरेक्टली इंटू हो रहा है तो काफ़ी कॉलेजेस में देखो 10th और 12th में डायरेक्टली जो मतलब परसेंटेज जो रहता है वही CGP होता है, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी में बीटेक BSc कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं इस कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाते हैं, कहीं पे 9 से इंटू होता है, कहीं पे 10 से इंटू होता है, ओके। ये फिल करने के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन करने के बाद आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर क्या आपको सेलेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी ऊपर आप सबसे पहले ये पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो जो ब्लू लाइन जो ब्लू कलर से है वो क्या लिखा हुआ कि सेलेक्ट प्रायोरिटी फॉर द एरियाज मेंशन वेयर 1 इज़ अ टॉप प्रायोरिटी एंड 5 इज़ अ लिस्ट। 1 जो है सबसे ऊपर प्रायोरिटी होगा, सबसे पहला प्रायोरिटी होगा, एंड 5 जो सबसे लिस्ट में आएगा, ठीक है। 1 बहुत अच्छा होगा, अब 5 बहुत कम होगा, बहुत ख़राब होगा, ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर है क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट में आपका नॉलेज किस तरीके से है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर इस फील्ड में आपको अच्छे नॉलेज है, बीटेक आप किए हो, एमटेक किए हो, इंजीनियरिंग के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, आपको नॉलेज है, तो यहाँ पर 1 सेलेक्ट करना, अदरवाइज आप 2 और 3 कर सकते हो। इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो तो प्लीज़ उसे 1 ही रखना यहाँ पर ही, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं पता है तो 2 और 3 रखना, 4 और 5 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 और 5 रखने से क्या होगा जब आपका एग्ज़ाम क्लियर आउट हो जाएगा लेकिन आपका इंटरव्यू सही से नहीं होगा तो इस चीज़ पे वो गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितना प्रायोरिटी रखा है। तो यहाँ पर मेरा यही सजेशन रहेगा, आपको अगर फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से पता है तो 1 डालो, नहीं पता है तो 2 और 3 डालना, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पर मत डालना। सेम वैसे ही सेम आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करना है, स्टील प्लांट ऑपरेशन में सेलेक्ट करना है, स्टील प्लांट मेंटेनेंस में सेलेक्ट करना है,
माइनिंग एंड माइंस लोकेशन मेंटेनेंस में सेलेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट करना है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिफिकेशन। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डिस्टर्बेंस हो गया है कि क्वालिफिकेशन मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैं नोटिफिकेशन में बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एलिजिबल है वो है बीएससी, बीटेक एंड बीई एंड एमटेक है और एमएससी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको दिखता होगा, एक तो हमारा बीई, बीटेक, बीएससी है, सेकंड है हमारा एमटेक एंड एमएससी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप इस फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो, बीई, बीटेक, बीएससी, तब आपको यहाँ पर कौन कौन सा डिसिप्लिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन अप्लाइड फॉर। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिसिप्लिन है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जो चीज़ नोटिफिकेशन में है वही चीज़ यहाँ पर ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार और दिखाना चाहता हूँ। देखिए बेनिफिकेशन इंजीनियरिंग आप किए हो या फिर सेरामिक, केमिकल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, मिनरल, माइनिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अगर आप इस फील्ड से किए हो डेफिनेटली आप यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड मैं आपको बताता हूँ, अगर एमटेक और एमएससी आप किए हो तब आपको क्या सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हम एमटेक एमएससी में सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डोमेन हम देख सकते हैं। डोमेन जो है हमारा जीआईएस है, ठीक है, जियोलॉजी है, जियो फिजिक्स है, रिमोट सेंसिंग है। तो ये चार ही डिसिप्लिन है जहाँ पर आप एमटेक और एमएससी में सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ क्लैरिफाई हो गया आपका। अगर इस फील्ड से आप बिलोंग करते हो उसी मतलब तभी आप फिल करना, नहीं करते हो तो प्लीज़ फिल मत करना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अदर का ऑप्शन अगर रहता तब आप किसी फील्ड में हो तो यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया हो। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एग्जामिनेशन पास इंस्टीट्यूट ने मीन्स अगर आप बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, बीएससी किए हो, तो आपका यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन पास क्या किए हो, बीटेक किए हो, बीएससी किए हो, आपका इंस्टीट्यूट का नेम होना चाहिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ब्रांच आपका होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज टाइप क्या है, फिर आपका सीजीपी क्या है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में मैक्सिमम मार्क्स आपका। ठीक है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगा है आप यहाँ से पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको ज़रूर फिल करना। ये आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका डिजाग्नेशन क्या है, कब से आप काम कर रहे हो और कब तक कर चुके हैं, और आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो आपको 200 कैरेक्टर में मैक्स टू मैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम है, आप इससे कम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर फिल कर देना, ये आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये कैलकुलेट कर लेना अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस, इसमें क्लिक करके। अब बात करते हैं मैं रिज्यूमी का। ठीक है, रिज्यूमी एक अच्छा आपको बनाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पेज का रिज्यूमी नहीं बनाना है, आपको 1 से 2 पेज का ही रिज्यूमी बनाना है। अगर 1 पेज का ही बनता है तो इट्स वेरी गुड, 2 पेज में है तो कोई इशू नहीं, 2 पेज का ही बना सकते हो। लेकिन रिज्यूमी आपका वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंड कोई चीज़ को मत कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप रिज्यूम में डालिएगा। ठीक है, क्योंकि रिज्यूमी जो भी रिक्रूटमेंट होता है, जो भी रिक्रूटर होता है, वो ज़्यादा रीड नहीं करता है, पॉइंट टू पॉइंट देख के आपको सिलेक्शन के लिए आपको मेल आएगा। ठीक है, रिज्यूम आपका अच्छा से बना होना चाहिए। अगर आप नहीं बनाए हो तो प्लीज़ उसे अपडेट कर लो, अच्छे से रिज्यूम फॉर्मेट देख लो और उसे बना कंप्लीट कर लो, देन आप यहाँ पे अप्लाई करना। अब बात करते हैं हम लोकेशन प्रेफरेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लीज़ सेलेक्ट प्रायोरिटी फॉर द लोकेशन मेंशन वेयर 1 इज़ द टॉप एंड 4 इज़ द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर ही आपको एक लोकेशन में एक ही बार सेलेक्ट करने को मिलेगा। अगर जैसे कि मान लेते हैं जमशेदपुर, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो डेफिनेटली आप जमशेदपुर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, तो आप यहाँ पे जमशेदपुर में पहला प्रायोरिटी रख देना। अगर दूसरा प्रायोरिटी आपको यहाँ पर माइनिंग लोकेशन में करना है तो आप यहाँ पर ही इसको क्लिक करके इसको 2 कर देना। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, अब इसके बाद 3 और 4 आएगा। अगर इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 3 और 4 ही हाईलाइट हो रहे हैं, इसको दोबारा 1 और 2 आप नहीं कर सकते। तो ये समझ गए, आपको ये प्रेफरेंस यहाँ पे देना है कि किस सिटी को आप पहला प्रीफर करते हो और किसको आप लास्ट में प्रेफरेंस देते हो।
ये चीज़ समझ गया? ओके। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर। मीन्स अगर आपका एग्ज़ाम, पहली बात तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑनलाइन है, तो डोंट वरी कि आपको वहाँ से उठ के आपको झारखंड आना पड़े, जमशेदपुर आना पड़े एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया गया है जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे देना। लेकिन इंटरव्यू का यहाँ पे ऐसा दिया गया था कि या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है, बट इन द केस अगर ऑफलाइन होगा तो आपको यहाँ पर ही ये चीज़ इंटरव्यू लोकेशन यहाँ पर ही आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू लोकेशन क्या क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। अब देखिए इंटरव्यू लोकेशन सिर्फ मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है बैंगलोर, ठीक है, देन भुवनेश्वर, देन दिल्ली, देन जमशेदपुर, और क्या है मैं देख लेता हूँ, जमशेदपुर के बाद कोलकाता एंड मुंबई। ये आपका 6 लोकेशन है। 6 लोकेशन आपको इंटरव्यू सेंटर के लिए दिया गया है। अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता है तो आपको ऑफलाइन इस लोकेशन में आके इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आप जिस लोकेशन में नज़दीक हो आप उस लोकेशन को यहाँ पर ही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप झारखंड से हो तो जमशेदपुर में कर सकते हो, अगर आप उड़ीसा से हो तो कोलकाता में कर सकते हो। ठीक है, या फिर भुवनेश्वर में भी कर सकते हो। ठीक है, भुवनेश्वर आपको नज़दीक पड़ेगा। अगर डिफरेंट लोकेशन में हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा, ये बॉक्स को आप चेक कर देना क्योंकि ये चेक करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सबमिट नहीं होता है। ठीक है, ये डेटा एंड प्राइवेसी का है। अब ये आपको पहले से ही सेलेक्ट किया मिलेगा तो इसको छेड़छाड़ मत करना, आप इसको ऐसे ही रहने देना, इसको कोई मतलब अपने से दिमाग मत लगाना। इसको नोट्स पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। लास्ट में है आपका डेटा प्राइवेसी नोटिस कंसेंट। ठीक है, इसको आप चेक करके सबमिट बटन पे आप क्लिक करो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ऐसा फीस नहीं मांगा गया है, ना ही कभी मांगता है टाटा स्टील वाले ने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी टाटा स्टील जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लेता। सेकेंड, अगर आपको किसी कहीं से कॉल आ रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मैं टाटा स्टील से बात करूं, आपका जॉब या फिर इंटरव्यू मैं दिलवा दूंगा, इतने पैसे अमाउंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ के पीछे आप इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना, ये स्पैम होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस चक्कर में फंस चुके हैं। ठीक है, टाटा स्टील का एक जेन्युइन है, career@tatasteel.com की तरफ से ही आपको मेल आएगा। पहला एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको मेल आ जाएगा कि अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका टेस्ट का डेट कब है। ठीक है, टेस्ट का डेट कब होगा वो आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, career@tatasteel.com की तरफ से। आपका टेस्ट किस डेट पे होगा, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, वो सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। कैसे आपको एग्ज़ाम भी देने हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं हेल्प करूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। इंटरव्यू में कैसा होता है हर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर ही काम करते हैं तो उनका प्रेफरेंस से मैं उनका हेल्प से मैं आपको ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हो तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आके डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और फटाक से आप प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम अच्छे से देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करवाने हैं तो मुझे भी अपलोड करने पड़ेंगे वीडियोस आप लोगों के लिए। अगर आप टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर ही ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर ही काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो टाटा स्टील की तरफ से ही है, वो एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अपडेट हर एक चीज़ के बारे में मिल जाते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं एक दूसरे को। एग्ज़ाम के टाइम, इंटरव्यू के टाइम आपको अपडेट वहीं से मिल जाएगा। 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर ही। अगर आप जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो जनरली आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। डोंट वरी अबाउट इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।